ब्रेक के बाद स्वागत है। 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसी को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ लगातार हमारे संवाददाता धर्मेंद्र भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। धर्मेंद्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा काफी मायनों में महत्वपूर्ण है, खासकर आधी आबादी को लेकर जो अभी पूरी तरीके से पूरे देश में हम देख पा रहे हैं। एक संघर्ष जो है वो बीजेपी ने शुरू किया हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ वाराणसी वासियों के लिए बड़ी सौगात इस मंच के जरिए जो है वो मिलने जा रही है। चलिए, लगता है संपर्क नहीं मिल हो पा रहा है, दोबारा कोशिश करेंगे अपने संवाददाता से जुड़ने की। तो बता दें आपको कि प्रधानमंत्री का ये दौरा काफ़ी महीनों में अहम रहने वाला है। 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे हुए पीएम मोदी, राज्यपाल सीएम योगी ने पीएम का स्वागत किया है। महिला जन आक्रोश रैली को संबोधित आज प्रधानमंत्री करेंगे। बीएलडब्ल्यू ग्राउंड में हजारों करोड़ों की संख्या में महिलाएं मौजूद हैं और करोड़ों की योजनाओं का तोहफा भी आज पीएम मोदी देंगे। 6300 करोड़ की 163 परियोजनाओं की सौगात आज मिलने वाली है वाराणसी वासियों को। कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। कल काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करेंगे प्रधानमंत्री और हरदोई में गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन भी करेंगे। यानी कल भी काफ़ी महत्वपूर्ण दिन रहने वाला है। और बीएलडब्ल्यू जनसभा स्थल पहुंचे हैं सीएम योगी। धर्मेंद्र चौबे संवाददाता एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। धर्मेंद्र, प्रधानमंत्री का ये 2 दिवसीय दौरा बहुत ज्यादा कई मायनों में अहम रहने वाला है। एक तरफ आधी आबादी को लेकर जो संघर्ष बीजेपी ने पूरे देश में छेड़ा हुआ है, उसकी झलक यहाँ पर इस जनसभा के जरिए देखने को मिलेगी। साथ ही कई करोड़ों की जो परियोजनाओं का तोहफा वाराणसी वासियों को मिलने जा रहा है आज। देखिए अंजलि, जन आक्रोश रैली जो ये महिलाओं को 50,000 महिलाओं को संबोधित प्रधानमंत्री करेंगे, इसका नाम दिया गया है जन आक्रोश रैली। जन आक्रोश से मतलब जो महिला वर्ग है, एक आधी आबादी जो पूरे भारत के चुनाव को निर्भर करती है, जो पूरे चुनाव की दिशा दशा तय करती है, अब उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी एक बिल्कुल काशी की धर्रा से प्रधानमंत्री खुद फूकने जा रहे हैं। उनके साथ भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला है, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन है, उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम समेत जो महिला नेत्री है, जो महिला पदाधिकारी हैं, उनको प्रथम वरीयता दी गई है इस जनसभा में। और कहीं न कहीं अब जो जिस तरीके से विपक्ष लगातार हमलावर रहा, इस बिल को खारिज कराया, अब उस बिल को लेकर भारतीय जनता पार्टी जब से केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से आए थे, एक भी बिल भारतीय जनता पार्टी की खारिज नहीं हुई थी। लेकिन इस बार जो महिला बिल थी, आधी आबादी को सीधे विपक्ष ने धर्मेंद्र एक तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाते चल रहे हैं। लाइव सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली स्थल पर, जनसभा स्थल पर पहुंचते हुए और हाथ हिलाकर अभिनंदन। यहाँ पर जो महिलाएं वहां पर मौजूद हैं, लोग वहां पर उन्हें देखने के लिए, उनके स्वागत के लिए मौजूद हैं, उनका अभिवादन यहाँ पर स्वीकार करते हुए ये तस्वीरें जो है वो आज की जनसभा स्थल की आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री इस जनसभा स्थल पर जब पहुंचे हैं तो वहां के ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ मौजूद है और बेहद महत्वपूर्ण क्षण जो है ये देखिए, फिलहाल जनसभा स्थल पर प्रधानमंत्री का ये आगमन, ये सीधी तस्वीरें वाराणसी की हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर जनसभा होनी है और काफी संख्या में महिलाएं जो है वो यहाँ पर मौजूद है। विकास की मेगा सौगात आज प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर मिलने जा रही है और उत्साह देखते ही बन रहा है। देखिए, काफी संख्या में महिलाएं इस सभा में पहुंची है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने बीच देखकर हर कोई जो है बेहद उत्साह पूर्वक नजर आ रहा है और ये उत्साह जो है आप देखिए भीड़ में मौजूद लोगों के चेहरों पर देखने को मिल रहा है। और अब से कुछ ही देर बाद आपको बता दें जो जनसभा है वो शुरू होने जा रही है। तो फिलहाल वाराणसी का ये दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कई मायनों में अहम माना जा रहा है और उसमें सबसे पहले अगर बात यहाँ पर की जाए आज की इस जनसभा की, तो वो बेहद खास होने वाली है क्योंकि ये जनसभा
सीधे आधी आबादी से जुड़ी ये जनसभा रहने वाली है। और धर्मेंद्र चौबे संवाददाता लगातार हमारे साथ इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं। धर्मेंद्र, ये उत्साह, ये उमंग, चेहरे की रौनक बता रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने बीच पाकर वाराणसी वासी और खासकर जो आधी आबादी है वो कितनी ज्यादा उत्साहित है, कितनी ज्यादा प्रफुल्लित है। और ये जनसभा जो बस अब से शायद कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी। देखिए अंजलि, थोड़ी देर में प्रधानमंत्री जो 50,000 से अधिक महिलाएं आई हैं उनको संबोधित करेंगे। और उत्साह जो है, सबसे बड़ी चीज अंजलि ये है कि जो प्रधानमंत्री का स्वागत पॉइंट बनाया गया था, पूरी महिलाओं ने ही जितने स्वागत पॉइंट है महिलाएं ही स्वागत प्रधानमंत्री का की। और प्रधानमंत्री अब जब मंच पे जा रहे हैं 50,000 महिलाओं को संबोधित करेंगे, एक आधी आबादी को जिस तरीके से विपक्ष ने चोट पहुंचाया है, अब भारतीय जनता पार्टी किसी तरीके से इसकी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। और ये मंच जो है 2027 का सीधे तौर पे आगाज होने जा रहा है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और संगठन के पदाधिकारी खुद मंच में मौजूद हैं और काफी के तरह से जब चुनाव आया है नजदीक, जब विधानसभा हो चाहे लोकसभा, उसके 6-7 महीने पहले प्रधानमंत्री एक संखनाद करते हैं। और आज यह जो आधी आबादी है, महिला वोटर्स है, इनको लेके अब संखनाद भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री खुद करने जा रहे हैं। बड़ी बात यह होगी कि 2027 में इस आधी आबादी का कितना खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। विपक्षी दल को जिस तरीके से महिला बिल पर विरोध किया है, वोट करके महिला बिल को वापस कराया गया है और उसके बाद भी यह कहा गया है कि इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, उसमें जो क्लॉज है उसका पालन नहीं किया गया, जाति जनगणना की नहीं की गई। अब उस चीजों को लेके प्रधानमंत्री खुद मंच से एक संदेश बड़ा विपक्ष को देने जा रहे हैं। और आधी आबादी के साथ, क्योंकि आज प्रधानमंत्री सीधे विपक्ष पीडीए हो चाहे टीएमसी हो चाहे तमाम जो विपक्षी दल हैं उनको एक बड़ा संदेश देंगे। उसके साथ साथ कल प्रधानमंत्री वाराणसी में एक मेगा रोड शो करने जा रहे हैं। बरेका ग्राउंड से काशी विश्वनाथ तक वो जाएंगे और लगभग 50 ऐसे पॉइंट बनाया गया है जहां पे काशी की ही महिलाएं, चाहे ग्रामीण हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, पूरी आबादी उतरकर स्वागत करेंगी और यह संदेश विपक्ष को देने की कोशिश करेंगी। वही दूसरी बात कि प्रधानमंत्री जब भी अपने संसदीय क्षेत्र आते हैं तो हजारों करोड़ की सौगात हर बार देते हैं। उस क्रम में इस बार प्रधानमंत्री इस सब सभा के साथ साथ काशी समेत उत्तर प्रदेश को लगभग 6300 करोड़ की परियोजना दे रहे हैं। इसमें मुख्य परियोजना है वाराणसी का जो मालवीय ब्रिज है, सिग्नेचर ब्रिज के नाम से वो जाना जाएगा, उसका आधारशिला प्रधानमंत्री रखेंगे। उसके साथ साथ मेरठ से प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे, जिससे कि आम जनता को आने वाले समय में जो दूरी है कम समय में वो तय कर पाएंगे। और वाराणसी में कुछ हॉस्पिटल है जिनका विस्तारीकरण किया जाएगा। शिव प्रसाद गुप्त हॉस्पिटल है, कुछ ऐसे घाट है जिनका विस्तारीकरण किया जाएगा। और इसको उद्घाटन करने के उपरांत प्रधानमंत्री महिलाओं को संबोधित करेंगे। उसके बाद जो सड़क से संसद तक का दौर है, अब वो महिलाएं कहीं न कहीं महिलाओं के अंदर, आधी आबादी के अंदर वो देखने को मिल रहा है। लगातार विरोध वाराणसी की जनता कर रही है, भारत की जनता कर रही है। जो आधी आबादी है वो लगातार विपक्ष के हमलावर है कि हर गरीब महिला, हर मध्यम वर्गीय महिला, चूल्हा पे खाना बनाने वाली भी महिला का अधिकार है कि वो विधानसभा में जाके बैठे, संसद में जाके बैठे, राज्यसभा में जाके बैठे। तो महिलाएं अब उसको लेकर एक बिगुल भी काशी की तरह से फूंक रही हैं। और अब ये जो लड़ाई है अब सड़क से संसद तक की, ये अंजलि लगातार देखने को मिल सकती है। अंजलि बिल्कुल, बने रहिए आप हमारे साथ। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जनसभा स्थल की। ये तस्वीरें प्रधानमंत्री का आगमन जिस दौरान हुआ वहां पर मौजूद आधी आबादी जिनके लिए ये सबसे महत्वपूर्ण ये खास रैली का आयोजन हो रहा है, उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सपा पर एक बहुत बड़ा कटाक्ष करने वाले हैं, क्योंकि जब जब महिला आरक्षण की बात हुई है सपा उसके खिलाफ खड़ी हुई नजर आई। अदिति जी, महिला आरक्षण कानून को लेकर एक लंबे समय से चर्चा होती रही। हालांकि 2023 में ये
को दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी दौरे पर, 2 दिवसीय वाराणसी दौरा प्रधानमंत्री का। और बीएलडब्ल्यू जनसभा स्थल प्रधानमंत्री जब पहुंचे तो वहां मौजूद जितने लोग वहां पर थे, जो महिलाएं वहां पर खासकर, क्योंकि आधी आबादी को लेकर ये बड़ा सम्मेलन जो है वो यहाँ पर हो रहा है। और प्रधानमंत्री का जैसे ही आगमन होता है, आप देखिए कितना पूरा जो बीएलए ग्राउंड है, जनसभा स्थल है, बीएलडब्ल्यू ग्राउंड है, वो काफ़ी ज़्यादा उत्साहित यहाँ पर जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं वो हो जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने बीच पाकर। तो 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचे हैं। सीएम योगी उनके साथ मौजूद हैं। इससे पहले सीएम ने रैली स्थल का जायजा लिया था और कुछ देर बाद पीएम मोदी जो है वो जनसभा को संबोधित भी करेंगे। करीब 50,000 महिलाओं को संबोधित आज प्रधानमंत्री करेंगे और 6,330 करोड़ की 163 परियोजनाओं की सौगात जो है वो प्रधानमंत्री आज देने जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री का ये जो दौरा है वो काफ़ी अहम माना जा रहा है। 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंचे हैं और यहाँ उनका जोरदार स्वागत जो है वो यहाँ पर किया गया। धर्मेंद्र संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। धर्मेंद्र, बीजेपी की पूरी कोशिश यहाँ पर है कि आगामी चुनावों को देखते हुए अभी से जो पृष्ठभूमि है वो यहाँ पर तैयार की जा रही है। और ये बात बीजेपी बहुत अच्छी भले तरीके से जानती है कि दिल्ली पहुंचने का रास्ता जो है वो उत्तर प्रदेश से ही निकलता है। और इस कड़ी में सबसे पहला पड़ाव आधी आबादी यानी महिला वोट बैंक है, जिसके लिए बीजेपी भरसक प्रयास कर रही है। और अब ये ताज़ा जो मुद्दा है महिला आरक्षण को लेकर, वो काफी ज्यादा हाइप में है और यही वजह है कि बीजेपी से भुनाने का कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। देखिए अंजलि, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी में आते हैं 2014 में, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि उस समय प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि न मैं आया हूं ना किसी ने लाया है, मुझे तो गंगा ने बुलाया है। दूसरी बार प्रधानमंत्री का नारा रहा कि सड़क से जो आम जनता के लिए सहूलियत है, विकास है, वो मॉडल लेके आए। और तीसरी बार अब प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल है, इसमें सबसे बड़ा उनके कार्यकाल के दरमियान महिला विधेयक बिल रही, जिसको लेकर विपक्ष ने कहीं न कहीं विपक्ष रोड़ा बनने का काम किया। अब उसको लेके प्रधानमंत्री जो लड़ाई लड़ रहे हैं आम जनता को लेके, वो अपनी ताकत दिखाना चाह रहे हैं और पूरे भारत को एक संदेश देना चाह रहे हैं विपक्षी दल को कि सड़क से संसद तक कैसे महिला अपने हक की लड़ाई लड़ सकती है और उनकी लड़ाई में सहभागिता कैसे की जाती है, वो भारतीय जनता पार्टी अपनी रोल बखूबी निभाना जानती है। अब भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के जो चुनाव होने वाले हैं 2027 का, चूंकि उत्तर प्रदेश ऐसी धरा है कि यहाँ से लगभग 80 सीटें लोकसभा की जाती हैं, तो प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश को लेकर जिस तरीके से 2024 में भारतीय जनता पार्टी को डैमेज मिला था बड़े लेवल पे, वो अब डैमेज की भरपाई करने की कोशिश 2027 में भारतीय जनता पार्टी आधी आबादी महिला वोटर्स को लेकर अब मैदान में उतरने की कोशिश करेगी। और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी लगातार उसकी कवायद भी कर रही है। प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र से बिगुल फूंक रहे हैं और प्रधानमंत्री कहीं न कहीं विपक्ष को सीधे तौर पे निशाना साध रहे हैं कि जिस तरीके से विपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बिल को खारिज किया, महिलाओं की जो सहभागिता है वो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए महत्व रखती है, भारतीय जनता पार्टी के साथ कैसे है, वो दिखाने की कोशिश इस मंच से करेंगे अंजलि। बिल्कुल।